गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब मायरा के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए अभीरा कब से तरस रही थी। देखिए उसकी ये ख्वाहिश अब पूरी हो गई है, क्योंकि पहली बार मायरा ने अभीरा को माँ कहा है। गीतांजलि ने कोशिश तो बहुत की थी कि डांस कंपटीशन में मायरा उसी के साथ नाचे, लेकिन आखिर में वही हुआ जो होना चाहिए था। अभीरा मायरा ने मिलकर डांस किया। हालांकि इस दौरान मायरा की जान खतरे में पड़ने वाली थी, लेकिन अभीरा ने अपनी जान पर खेलकर मायरा की जान बचाई। अभीरा, अरमान और मायरा को यूं साथ देखकर हमें अब लग रहा है कि अभीरा का ये छोटा सा परिवार एक हो गया है। हालांकि इस कंपटीशन के दौरान अंशुमन भी आता है, लेकिन हमें ये लगता है कि अंशुमन तो कहानी में सिर्फ आया था अभीरा, अरमान और मायरा को एक करने के लिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब देखिए अनुपमा का नया सफर कैसा भी हो, लेकिन इस सफर में मुश्किलें जरूर आती हैं। एक डांस कंपटीशन का हिस्सा बनी है अनुपमा और अब डांस रानीज पर लगा है इल्जाम चोरी का। आप सभी तो जानते ही हैं कि घर में कितना बड़ा हंगामा हुआ था। प्रार्थना के हीरो के हार की चोरी का इल्जाम लगा था डांस रानीज पर। ये वीडियो अब हर जगह वायरल हो रही है और अब अनुपमा और उसकी टीम को डांस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। सच तो हम सभी जानते हैं, अनुपमा अब कोशिश कर रही है कि सबके सामने सच लाया जाए, लेकिन तोशु हमेशा की तरह अनुपमा को धोखा देता हुआ नजर आने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि अनुपमा कैसे सबके सामने खुद को और अपनी टीम को इनोसेंट साबित करेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तुलसी अब पहुंच गई है वृंदा के घर वो वीडियो हासिल करने के लिए, जिसमें ये साफ साफ दिखेगा कि वीरेन ने ही एक्सीडेंट किया था। अब देखिए पैसे लेकर तुलसी वृंदा के घर आई तो है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि क्या उसे वो वीडियो मिल जाएगा और क्या सबके सामने वो वीरेन का पर्दाफाश कर देगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अब देखिए अब तक तो आर्यवर्धन ये चाहता था कि अनु की शादी विपिन से हो जाए, लेकिन अब उसके सामने ये सच आ गया है कि रघुपति अनु के पापा की दुकान उन्हें वापस नहीं करेगा। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे आर्यवर्धन अब कोशिश करेगा अनु की शादी रोकने की। हमें लगता है कि यहीं से अनु और आर्यवर्धन की कहानी की शुरुआत होगी, क्योंकि जब अनु की शादी टूटेगी तो हो सकता है कि आर्यवर्धन और अनु करीब आ जाएं। एक्चुअली मेरी शादी फिक्स हो गई और तैयारियां भी। तुम्हें क्या लगता है तुम 4 बहाने मारो तो झूठ बोलोगी और तुम्हारी छुट्टी अप्रूव हो जाएगी? मेरे सामने नहीं चलने वाला, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल कुमकुम भाग्य। अब देखिए कुमकुम और प्रार्थना भले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे से जुदा करना मुश्किल है। प्रार्थना की माँ अब उसे उसके ससुराल वापस ले आई है और अब वो बुआ जी से लड़ रही हैं कि प्रार्थना को वो उसका हक दिलाकर ही रहेंगी। एक कहानी में अब एक ट्विस्ट आ गया है। प्रार्थना कह रही है कि तलाक के बाद उसे एलिमनी चाहिए। वैसे ये तो हम सब जानते ही हैं कि प्रार्थना को पैसों से कोई लेना देना नहीं है, वो तो शिवांश से बहुत प्यार करती है। लेकिन हमें लगता है कि अब जब प्रार्थना अपने ससुराल वापस आई है तो हो सकता है कि शिवांश और प्रार्थना के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। ये तेरे लिए वापस नहीं आई है शिव, ये पैसों के लिए वापस आई है। प्रार्थना तुम्हें एलिमनी चाहिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। लीप के बाद का अब एक नया प्रोमो सामने आ गया है। ऋषभ अब कोशिश करेगा भाग्यश्री के मन में दोबारा से प्यार जगाने की। आप सभी तो जानते ही हैं कि भाग्यश्री को प्यार से नफरत हो गई है। ऋषभ ने उसे जो धोखा दिया था उसके बाद अभी तक वो ऋषभ से नफरत करती है। नए अवतार में अब ऋषभ वापस आ चुका है और वो दोबारा से भाग्यश्री का प्यार जीतने की कोशिश करेगा। Guys, let the countdown begin. हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की नई शुरुआत मुबारक हो। मेरा वादा है खुद से, जिस प्यार से तुम्हें नफरत हो गई है उस नफरत को मैं प्यार में बदल दूंगा।
जिस यकीन को मैंने खोया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस यकीन को दोबारा पाने की। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका बॉस हूँ बॉस मैम। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।